हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि कोई अभ्यर्थी दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में फर्जी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, अभी एक कल ट्वीट आया था कि फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टाइपिंग का रिजल्ट जारी करने के बाद समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। अब उसके बाद दोस्तों आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी आगे कार्रवाई अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग करेगा। जैसे दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग स्क्रूटनी फॉर्म की हरी झंडी देता है, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म होंगे और स्क्रूटनी फॉर्म के बाद आपके दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो कल ट्वीट आया था उसके बारे में। दोस्तों, साथियों, कल ट्विटर एक्स पर टीएन शर्मा का एक ट्वीट आया था जिसमें बताया गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा दिया है। तो ये मैटर क्या था दोस्तों? इसमें दोस्तों टीएन शर्मा जो एक एडवोकेट है, पहले सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग में प्रोग्रामर थे। दोस्तों, इन्होंने इनके पास कई अभ्यर्थी जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के फाइनल आंसर की जारी की गई थी, उसमें एक आंसर को लेकर दोस्तों अभ्यर्थियों में भारी असमंजस्य था, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का सही था उनका गलत हो गया था और गलत वालों का सही हो गया था। उस पर्सन को लेकर दोस्तों अभ्यर्थियों ने रिट लगाई थी। जो आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों 125 नंबर का क्वेश्चन था, 125 नंबर की क्वेश्चन आंसर में चेंज कर दिया था। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों ने रिट लगाई थी, उसी के बारे में दोस्तों ये ट्वीट था। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थियों को लग रहा था कि सूचना सहायक भर्ती की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। दोस्तों, आगे की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाए, केवल फाइनल रिजल्ट पर रोक लगाने के बारे में बताया है। आपके दस्तावेज सत्यापन स्क्रूटनी फॉर्म ये सब प्रक्रिया चालू रहेगी, केवल अंतिम जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उस पर रोक लगाइए। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपके समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी होंगे, स्क्रूटनी फॉर्म भी भरे जाएंगे। केवल दोस्तों यदि आगे डिपार्टमेंट इस पर सही जवाब नहीं देता है तो उसके बाद में दोस्तों ये कार्रवाई जो भी होगी वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन आगे की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी, इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में दूसरी अति महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन होने हैं। दस्तावेज सत्यापन में दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के पीजीडीसी का डिप्लोमा फर्जी हुआ तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसको डिबार कर दिया जाएगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का टाइपिंग का रिजल्ट जारी करने के बाद अब दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें दोस्तों कई संगठनों द्वारा मांग की गई है कि संबंध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में विश्वविद्यालय से मांगी जाएगी अभ्यर्थियों के प्रवेश डिप्लोमा लेने तक की जानकारी। गड़बड़ी पर एक्शन होगा। इसमें भर्तियों में फर्जी डिप्लोमा डिग्री के साथ दोस्तों अन्य प्रमाण पत्रों के खिलाफ चल रही कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्रवाई सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में भी जारी रहेगी। और अभ्यर्थियों ने बोर्ड को सूचित किया गया है कि इस भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा फर्जी है। यह डिप्लोमा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बैकडेट में खरीदा गया है। इसको देखते हुए बोर्ड अब इस भर्ती में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए डिप्लोमा के आधार पर शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करेगा। पीटीआई भर्ती और फायरमैन में 417 अभ्यर्थियों की तर्ज पर पीजीडीसीए के इन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय से पूरी जानकारी मांगी जाएगी। अगर विश्वविद्यालय पूरी जानकारी नहीं देता है या उपलब्ध कराई गई इस डिटेल में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो अभ्यर्थियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और उसको डिबार किया जाएगा। बोर्ड ने पिछले साल जनवरी 2023 में 2730 पदों के लिए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति निकाली थी और उसमें 685 पदों की बढ़ोतरी करने के बाद दोस्तों 3415 पदों के लिए भर्ती होगी। इसमें दोस्तों भर्ती में योग्यता में बीसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, पीजीडीसीए के समकक्ष डिप्लोमा डिग्री या डिप्लोमा के आधार पर 1,45,334 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। इसमें सबसे अधिक फर्जीवाड़ा पीजीडीसीए के डिप्लोमा में होने की संभावना है, जिसकी शिकायतें दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को बार बार पहुंच रही है। तो राजस्थान जाट महासभा ने भी इसकी शिकायत की है। डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच हो। बेरोजगार महासंघ के उपाध्यक्ष AR दागड़ का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिप्लोमा व प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करनी चाहिए। इस भर्ती में टाइपिंग में सफल रहे अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया जा चुका है और टाइपिंग टेस्ट के बाद दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मेरिट के अनुसार उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। तो सभी अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को दस्तावेज सत्यापन का काम करना है। इस जांच के दौरान अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ ही दोस्तों पीजीडीसीए डिप्लोमा व यानी शैक्षणिक योग्यता के समस्त दस्तावेजों की जांच होगी। इसमें दोस्तों किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार का कोई भी संदेह होता है उसकी गहनता से जांच की जाएगी और सूची राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। बोर्ड इसकी गहनता से जांच करेगा। साथ ही कई संगठनों ने ज्ञापन देकर प्रमाण पत्रों की जांच की मांग उठाई है। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष को ज्ञापन देकर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में पीजीडीसीए, दिव्यांगता, खेल प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच की मांग उठाई है। अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बैकडेट में डिप्लोमा लेकर आए हैं और उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आलोक राज जी ने कहा कि परीक्षा में किसी के पीजीडीसीए के डिप्लोमा पर संदेह होगा या दोस्तों अन्य प्रमाण पत्रों किसी भी संदेह होगा तो उसकी शिकायत यदि बोर्ड को मिलती है तो हम उसकी गहनता से जांच करेंगे और संबंधित विश्वविद्यालय से भी उसकी पूरी जानकारी मांगी जाएगी। जैसे दोस्तों पीटीआई और फायरमैन भर्ती में 417 अभ्यर्थियों की मांग की गई थी और फर्जीवाड़ा साबित हुआ तो अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनको डिबार घोषित किया गया था। तो दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन में आप अपने ऑथेंटिक दस्तावेज लेकर जाए। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं, जब से रिजल्ट आया तब से बता रहा हूं कि आप संबंधित यूनिवर्सिटी से अपना
या आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो वहाँ से अपनी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवाए, जिससे दोस्तों आपको लगभग 99% तो आपको पता चल जाएगा आपका डिप्लोमा या डिग्री सही है या नहीं है, या जो भी आपने कोर्स किया है उसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि दोस्तों उनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो वह डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से न करके छोटे मोटे इंस्टीट्यूट या किसी दलालों के चक्कर में फंसकर डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं और दोस्तों भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो अब की बार दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पे बहुत ही सटीक और गहनता से इसकी जांचें कर रहा है, और साथ ही दोस्तों संबंधित डिपार्टमेंट जो दस्तावेज सत्यापन कर रहा है उनको भी इसके बारे में दोस्तों पाबंद किया हुआ है। तो वह भी अब बहुत ही गहनता से इसकी जांच करेगा। किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन, किसी भी दस्तावेज में कोई भी संदेह हुआ तो दोस्तों उसकी एक कमेटी गठित की जाएगी, और कमेटी उसका विश्लेषण करने के बाद यदि अभ्यर्थी उसमें फर्जी पाया जाता है और दस्तावेजों को संबंधित यूनिवर्सिटी या जहाँ से दस्तावेज प्राप्त किया है वहाँ से दोस्तों उसकी जानकारी मांगी जाएगी, और जानकारी में दोस्तों वहाँ से सही जानकारी नहीं मिलती है तो अभ्यर्थियों के साथ ही यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों आप किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के लिए फर्जी तरीका ना अपनाएं, नहीं दोस्तों किसी दलालों के चक्कर में फंसे, क्योंकि जिस भर्ती परीक्षा के लिए तो जिस कोर्स की एक सेमेस्टर की फीस 18 से 20 हज़ार रुपये हो और 10 से 15 हज़ार में आपको दोस्तों पूरे कोर्स का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वो दोस्तों वैसे ही फर्जी हो जाता है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी व इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करवा सकता कि उसकी ओरिजिनल फीस इतनी हो और आपको 10 से 15 हज़ार में दोस्तों उसका सर्टिफिकेट निकाल के या डिप्लोमा दे दे। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल सावधान हो जाए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों पहले भी ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था और नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म विड्रॉल कर लिया था, लेकिन दोस्तों अधिकतर अभ्यर्थियों ने फॉर्म विड्रॉल कर लिया था। तो दोस्तों बहुत कम चांस है कि अभ्यर्थियों के पास ऐसे सर्टिफिकेट होंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी आप बिल्कुल सतर्क रहे और अपने सही दस्तावेजों के सत्यापन करवाएं। दोस्तों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की समस्त नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की समस्त जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।